आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अरबों खरबों दुरूद पाक आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज जो हम बात कर रहे हैं 176C आर्मी एक्ट की, जो 2020 में अप्रूवल हुआ असेंबली से इमरान खान के टाइम पे, फिर उसके बाद दोबारा अप्रूवल हुआ 2024 में। 2024 में मैंने इसको चैलेंज कर दिया, फिर इन्होंने 25 को पास कर दिया। 27वीं और 26वीं तरमीम में इसको बार बार पास कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? आर्मी वाले, जज, एडवोकेट, जनरल ब्रांच, नेवी, एयरफोर्स, ये लोग आइन की तजलील आम कर दी है। आइन ये कहता है कि हर शहरी को इलाज, तालीम, खाना पीना, तमाम चीज़ें मिलेंगी। अब आसिम मुनीर सदर बनने के लिए एहलियत रखना शुरू हो गया। तमाम सदारती मनसब उसने संभालना शुरू कर दिए और मार्शल्ला की पावर शुरू कर दी है। अब ये आइन को बरतरफ करेगा एक टेक्निक के तहत, जो कि बरतरफ ऑलरेडी हुआ है, जिसका सरे फेरिस याहिया आफरीदी साहब है और उसके साथ तमाम एहलकार मुलव्विस हैं। जुडिशनल सिस्टम को तमाम को हैंड ओवर करा हुआ है और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। ऑपोजिशन है वो प्लांट हुई हुई है। सिंध के अंदर भत्ता शुरू कर दिया MIISI ने। मुशीरों वजीरों को पकड़ धकड़ शुरू कर देंगे 5-4 दिन के अंदर अंदर, हफ्तों के अंदर। जरदारी, नवाज शरीफ फरार हो जाएंगे, मरियम भी फरार हो जाएगी। और ये जो अफसार आलम वाला सीन हुआ है, ये अफसार आलम उन्हीं का दलाल रह चुका है, मियाँ वालों का। इसको पेमरा और PTA पेमरा का चेयरमैन बनाया। अब इन्होंने वजारत दाखिला के अंदर नूर वली खान को बिठाया हुआ है। लॉ एंड जस्टिस के अंदर इनका DG अलग मेजर जनरल बैठा हुआ है। वजारत दफा में अलग DG बैठा हुआ है, जो चारों एतराफ से सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। कराची सेक्टर कमांडर इजाज अहमद ने मेरे को गिरफ्तार करवाया। अब्बासी ने 202 सेक्टर कमांडर ने 303 इंटेलिजेंस के बाहर मेरी लड़ाई हुई 9 मई 2024 को। 176C को नेल्ड एंड वाइट करने के ऊपर एक सौदेबाजी हुई। उसका पटिशन नंबर था CPD 2017 2024। उसकी सौदेबाजी अकील अहमद अब्बासी और काजी फाइज ईसा ने करी, आसिम मुनीर ने करी, जो डीलिंग करी। उसने पहले तमाशा लगाया कि आर्मी चीफ तुम्हें तैनात कर देते, तुम समझदार और अक्लमंद हो, जो कानून हमें पता नहीं है वो तुम बता रहे हो। ये कानून वो है जो आइन को बरतरफ करता है, जो आइन को कलादम करता है, ये मैंने बोला। अब यहां से आप अंदाजा लगाओ कि मुल्क किस तरफ जाएगा जब फौज टेक ओवर करेगी। फौज वर्दी उतार के टेक ओवर करे तब भी दुनिया में तमाशा बनेगा, और फील्ड मार्शल बन के जाली करे तब भी तमाशा बनेगा। अब एक बंदा मुल्क को कठपुतली बना के डांस करा रहा है, वो है आसिम मुनीर, आसिम मलिक, नवीद अशरफ। परवेज़ मुशर्रफ का जब कोर्ट मार्शल करने लगे थे तो परवेज़ मुशर्रफ ने फसीउद्दीन बुखारी चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी आ रहा था 97 के अंदर, लिस्ट पड़ी हुई है 517 देश की। मैं ये कह रहा हूँ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी नेवी से आए, चाहे वाइस चीफ हो, उसको आगे कर दिया जाए। अब इसने वाइस चीफ के भी ओहदे रख लिए हैं, CDF के भी रख लिए हैं, जिसे चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आइन के तहत ज़हीर अहमद बाबर, जो कि कई अरसों से रिटायर है, सालों गुजर गए, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर अगर चैलेंज करते हैं, उधर इनका बंदा बैठा हुआ यूसुफ सईद। यूसुफ सईद को एक काल मारेगा या ब्रिगेडियर इजाज, वो हो सकता है कुछ और ही करते, ठीक है। वो भाई आइन ये कह रहा है कि मुल्क के अंदर किल्लत नहीं होनी चाहिए। हमारे हर सिस्टम में किल्लत है। पेट्रोल 400
चल रहा है। सुई अपना LPG वो 450 रुपये किलो चल रही है। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। इसके मेन सहूलतकार कौन है? ये फौजी हजरात हैं, जिन्होंने हर तरफ अपने बंदे प्लांट करे हैं। के इलेक्ट्रिक के अंदर, ट्रकों के अंदर 97 में ये चढ़ के आते थे। ये भूल गए आप लोग? कराची के इलेक्ट्रिक के अंदर छापा मार टीमें किसकी आती थी? यही मियाँ नवाज शरीफ ने के इलेक्ट्रिक के अंदर इनको घुसाया, के इलेक्ट्रिक तबाह करवाई। आधे शहर जरदारी के। अब इंडिया से ये लोग जंगे लड़ते हैं। स्टील मिल नवाज शरीफ की वहाँ पे, शुगर मिल वहाँ पे, फ्लोर मिल वहाँ पे, रिश्तेदारी वहाँ पे, और फिर तू जंग करता भाई। खोती के बचे, बेअकल, बेवकूफ़, चूतिया इंसान। और दूसरी बात यह कि ये जो आसिम मुनीर इनके साथ प्लांट शुदा गेम कर रहा है सदर बनने के लिए, वो सदर किस चीज़ का बनना चाह रहा भाई? कौन सी बादशाह दिलाना चाह रहा है? उसको बनाने के चक्कर में मोहसिन नकवी को PM, ये वही शौकत अजीज़ वाला काम हो रहा है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी था ना, वही वाला काम हो रहा है। पहले बना मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, उसको हटाया, उसको हटा के चौधरी शुजात को लाया। चौधरी शुजात ने बोला मैं इस्तीफ़ा ना दवा ते तू की करेगा? तो छोटे वाले भाई ने बोला वो मिट्टी पा भाईजान की हो गया तेनू, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, फौजी ने मारेंगे सानू, वो हुकूमत ते साड़ी है, चलती भी साड़ी है, पंजाब हुकूमत विच असी वजीर आला बने ने। तो चौधरी शुजात ने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर थरपारकर के अंदर से वो अरबाब रहीम जो था वजीर आला, उसने शेख रशीद वगैरह ने मिल मिला के कागजात वगैरह इसके डाउनलोड करवाए इलेक्शन कमीशन से। वो थरपारकर से MNA बन गया। तो वो पता चला शौकत अजीज़ सिद्दीकी आज तक लापता है। अरबों डॉलर वो भी लेके उड़े हुए मुल्क के। कम से कम 1500-2000 अरब डॉलर तो पाकिस्तानी सियासतदानों के पास पड़ा हुआ भाई। इनके तो सियासी वो बने हैं। इधर सिंध के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री हैदराबाजी की है, उससे पहले उसके शोहर की थी, वो पीछो पीछो। ठीक है, इनके काम ख़त्म नहीं हो रहे, बच्चों की मेडिसन नहीं है। अच्छा, इनके कुत्ते बिल्लों के इलाज भी इंग्लैंड में होंगे हैदराबाजी के, और बिलावल कुत्ते का भी होएगा, उसको कुत्ता बोलेंगे। जरदारी के घोड़ों को मुरब्बे मिलेंगे जो अंदर बिलावल हाउस में मिले बंधे हुए। उसके बाद गाय भैंसे बनी हुई हैं, बकरियों के दूध बने हुए। अंदर जाओ ना बिलावल हाउस में, अंदर पड़े हुए। अब इनके घर के खोलेंगे भेद। आसवा बिला मुंतखब जीते ही सिंध के अंदर कोई नर का बचा ही नहीं है जो उसके मुकाबले में लड़े। कौन करवा रहा था? ये आसिम मुनीर करा रहा था। GDA का कोई नुमाइंदा नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला लंबा डाल देंगे, जतोई जैसे सरदार वो बैठ गए। ये आसिम मुनीर करा रहे थे। एक एक कॉल मारता है ये इनका सेक्टर कमांडर इजाज, बोलता बैठ रहा है या लिटा दे, और तू दल्ले की नस्ल, तू मेरा सामना कर, तेरे को मैं दल्ला बोलता हूँ। तेरे को याद है ना, तेरे को प्रेडी थाने में मैंने गाली दी थी, तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम तेरा कर देंगे। और अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, तूने मौत का मज़ा चखना है। तेरी नस्लों को तुम्हें बिच्छू खाएंगे, तुम्हारी कब्रों में कुत्ते पेशाब करेंगे आके, पानी भी नहीं लगेगा। जिस तरह ज़िया का हाल हुआ था ना, वो याया का हुआ था। उसने बोला मैंने कौम की खोती गायब कर दी है, तू सबसे बड़ा खोता तो तू था। अब हमारे अकाउंटों को ऑफ करते हो तुम। वो जो नंगे डांस चलते हैं उनको ऑफ क्यों नहीं करते? उनको क्यों नहीं खोलते? जो गंदी बातें चलती हैं उनको क्यों नहीं बंद करते? जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको तुम ऑफ कर रहे हो। अल्लाह की हकीकत खुल के आएगी। मेरे को जो तुम वॉर्न करे जा रहे हो, वॉर्न नहीं करो। मैं कोई 4000 पटिशन एक साथ ही फाइल कर दूंगा एक ही दिन में जाके, कोई और ही रिकॉर्ड फाइल हो जाएगा, कुछ और ही दुनिया का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। वर्ल्ड रैंकर तो मैं बन चुका हूं। तो आज मैं आपको आखिरी तनकीद कर रहा हूं, अगर क्या आपने आईनी हदूद क्रॉस करी, आप फौरी तौर पे चले जाओ, मुल्क छोड़ो, चीन जाओ, जापान जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ।
इस मुल्क को लॉ एंड जस्टिस के रिटायर्ड जज संभाल लेंगे। याहिया अफरीदी भी भाग जाए, चीन जाए, जापान जाए, भाग जाए, जिस तरह इसका दोस्त काजी फाइज ईसा भागा हुआ है। तो मौत बरहक है, मैं इनसे डरता नहीं हूं ना घबराता हूं, और मैं बात अलल हक कर रहा हूं और इस बात के ऊपर कायम हूं। इंशाअल्लाह बारोज़े क़यामत तक अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर। तो बात यह है कि इनको सजाए मौत हो आर्टिकल 6 के अंदर, और वो 1185 देश के पटिशन लगा हुआ है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हस्बुनुल्लाहु व नेमल वकील। अरबों खरबों दुरूदे पाक आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अस्सलामु अलैकुम।